संबंध कारक। हो सकता है ये शब्द सुनकर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो कि ये क्या है, क्योंकि ये वो शब्द है जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना। तो ये संबंध कारक शब्द होते क्या हैं, इन्हें क्यों सीखना चाहिए और इनकी क्या जरूरत पड़ती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संबंध कारक शब्द, जिनकी पहचान होती है का, के, की से, और इनको इस्तेमाल किया जाता है लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें सीखना क्या है। हमें सीखना है संबंध कारक शब्दों को लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर। अब इन्हें सीखना क्यों जरूरी है? किसी भी भाषा को या लैंग्वेज को सीखने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके ग्रामर का ज्ञान होना या नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। ये संबंध कारक शब्द आपके शब्दों, आपके वाक्यों को पूरा करते हैं, यानी कि ये वो शब्द होते हैं जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताते हैं। अब संबंध किस तरह से बताते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये किस काम आते हैं। पहला, कि ये भाषा की अशुद्धियों को कम करते हैं। अशुद्धियां यानी जब भी हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं, उसको बोलते वक्त हम कुछ गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को ये कम करते हैं और ये शब्दों को आपस में जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। कारकों की आवश्यकता। कारकों की आवश्यकता यानी इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनकी जरूरत हमें पड़ती है ताकि हम किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सकें। कारक, जिन्हें इंग्लिश में केस कहते हैं, ये टोटल 8 तरह के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनमें से हम पढ़ेंगे संबंध कारक के बारे में, जिसके सिंबल होते हैं का, के, की। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनके चिन्ह, यानी कि किस तरह से पता चलता है कि ये संबंध कारक शब्द हैं, वो है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। हम बात करेंगे का, के, की के बारे में। अब एग्जाम्पल, श्याम का लड़का, राम की लड़की और गीता के बच्चे। अब यहाँ पे श्याम का लड़का, राम की लड़की और गीता के बच्चे। अब आप कहोगे श्याम लड़का है इसलिए का आया, यहाँ पे राम भी तो लड़का है तो हमने यहाँ पे की क्यों लिखा है, और यहाँ पे गीता लड़की है तो यहाँ पे के क्यों लिखा है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स गो विद द सेकेंड एग्जाम्पल। मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे बच्चे। अब फिर से यहाँ पे वही कंफ्यूजन, यहाँ पे रा, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे बच्चे। अब अगर लड़का बोलेगा तो मेरा लड़का, लड़की बोलेगी तो मेरी लड़की, और बहुत सारे लोग बोलेंगे तो मेरे बच्चे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के। अगेन सेम कंफ्यूजन। So let's go for the next example and for the reasons. Okay, लेकिन हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल या रीजन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं एक कॉमन सी बात, जो हमेशा जब भी आप संबंध कारक शब्दों को पढ़ेंगे तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इफ यू आर टॉकिंग about masculine gender, then you have to use ka. Okay, no matter you are a girl or a boy, if you are talking about a masculine gender, you have to use का। श्याम का लड़का, यहाँ पे श्याम
मैस्कुलाइन है, एक लड़के का नाम है, लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहा है? टू whom he is talking about? Again the masculine gender, so that's why क. नेक्स्ट है राम की लड़की, यानी कि अब यहाँ पे राम जो है वो लड़का है, बट फॉर विच जेंडर इज टॉकिंग अबाउट? द फेमिनाइन जेंडर. So that's why राम की लड़की, no matter Ram is a boy or a girl. I know Ram is not a girl, it's a boy. So that's why. Okay. So but what he's talking about, for whom he's talking about is the matter most, कि वो लड़की के बारे में बात कर रहा है. अब यहाँ पे आप कहोगे गीता के बच्चे क्यों आया, फिर गीता की बच्ची क्यों नहीं आया? ये डाउट आएगा, आई नो. ओके, गीता के बच्चे, यहाँ पर जब आप प्लूरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, बच्चे यानी कि यू डोंट नो कितने बच्चे हैं. अगर एक बच्चा होता तो गीता का बच्चा, ठीक है, तो इसीलिए. और अगर लड़की होती तो गीता की बच्ची. तो यहाँ पे हमें गीता के बच्चों के बारे में बतानी है, हाउ मेनी दे आर. सो दैट्स व्हाई. सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इफ द फर्स्ट person is talking about whom, masculine gender, then you will use ka. If it's feminine gender, you will use ki, and if it's a plural form, you all will use ke. So let's move on the example. मीना की आवाज मीठी है, रोहित की आवाज कठोर है. ओके. So again you have confused there कि क्यों मैम, मीना तो लड़की है और रोहित तो लड़का है. Yes, but for whom they are talking about? They are talking about the voice. The relation between Meena and the मीठी is the voice. यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? आवाज के बारे में. ठीक है, तो मीना की आवाज मीठी है और रोहित की आवाज कठोर है. See, let's go for the reason. इन दोनों वाक्यों में कर्ता यानी फर्स्ट पर्सन, मीना स्त्रीलिंग और रोहित पुल्लिंग है, लेकिन दोनों वाक्यों में कर्म यानी फॉर हुम वी आर टॉकिंग अबाउट स्त्रीलिंग है, इसीलिए मीना की आवाज और रोहित की आवाज. ओके, नेक्स्ट. राम का जन्म गांव में हुआ, सीता का जन्म गांव में हुआ. अगेन सेम थिंग. इफ यू विल सी फर्स्ट पर्सन इन फर्स्ट सेंटेंस इट्स a masculine, and in the second sentence it's a feminine, but for whom they are talking about? Their birth. तो राम का जन्म और सीता का जन्म. Okay, now move on to the next. This one is interesting. लता के पिता इंजीनियर हैं, रानी की माँ टीचर है. लता के पिता, अब here it's a feminine masculine gender, लेकिन के पिता वी आर यूजिंग. ओके, फर्स्ट इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इफ इट्स इन अ प्लूरल फॉर्म देन वी विल यूज के. ओके, बट इफ इट्स इन अ रिस्पेक्टिव मीन ऑल्सो. ओके, अब इफ द रिस्पेक्टेड पर्सन इज अ masculine we will use के. if it's a respective person is feminine we'll use की, क्योंकि माता पिता दोनों हमसे बड़े होते हैं और जब भी हम अपने से बड़ों के बारे में बात करते हैं, अगर मैस्कुलाइन है तो के और फेमिनाइन है तो की. गणेश के 4 बेटे हैं, राधा की 4 बेटियां हैं. गणेश के 4 बेटे हैं. के 4 यानी कि हाउ मेनी? अगेन हियर आर इट्स इन अ प्लूरल फॉर्म, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैस्कुलाइन जेंडर. बेटे यानी सन. ओके, नेक्स्ट, हियर इट्स इन अ प्लूरल फॉर्म, बट to whom we are talking about? Feminine gender, इसीलिए की. राजू की माता का नाम पुष्पा है, राजू के पिता का नाम रमेश है. सेम, we are talking about feminine gender and it's a respective one, तो की. And here we are using masculine gender, so and it's in a respective form also, तो के. साहिल का स्कूटर नया है, रमेश की साइकिल पुरानी है. तो अब यहाँ पे स्कूटर जो है वो आ गया मैस्कुलाइन में. हिंदी में जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हर चीज के लिए जेंडर डिसाइडेड होता है. अब आप पूछोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किसके लिए कौन सा जेंडर हमें यूज करना है. तो एज वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल गिव यू द एग्जाम्पल कि कौन कौन सी चीजों के लिए आप फेमिनाइन और कौन कौन सी चीजों के लिए आप मैस्कुलाइन जेंडर यूज करोगे. ठीक है,
फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन यानी कि पुल्लिंग। चलो गो टू द नेक्स्ट वन। यह सुरेश की बहन है, यह नरेश का भाई है। यहाँ पे यह सुरेश की बहन है, यानी कि यहाँ पे सुरेश तो मैस्कुलाइन है, लेकिन बहन जो है वो फेमिनाइन है, यानी कि वो लड़की है, इसीलिए की बहन। नरेश का भाई, यानी कि यहाँ पे दोनों ही क्या है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। जस्ट फाइंड आउट द रीजन। ओके, सीमा की पुस्तक मेरे पास है, अरुण की पुस्तक मेरे पास है। यहाँ पे पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग में है, फेमिनाइन जेंडर में है, इसीलिए की पुस्तक। राम के घर सहेलियां, रमा के घर सहेलियां आई हैं, श्याम के घर मित्र आए हैं। अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सहेलियों की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मित्र की, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे के आया है। यहाँ पे कितनी सहेलियां आई हैं वी डोंट नो, और यहाँ पे कितने मित्र आए हैं वी डोंट नो, इसीलिए के घर। सेना के जवान आ रहे हैं। इफ यू विल सी हियर देयर आर सो मेनी सोल्जर्स, यानी कि जब हम प्लूरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं और वो पुल्लिंग में होता है, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर में होता है, तो के। भारत की सेना तेज है। सेना, सेना में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, और वी डोंट नो, तो हम एज अ की वी विल यूज। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ गया लिंग यानी कि जेंडर। लिंग के दो भेद होते हैं, यानी कि जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। पुल्लिंग शब्द जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो। सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, एंड भाव यानी कि आपकी फीलिंग्स। ठीक है, तो पुल्लिंग में जिससे आपको किसी के जाति का, किसी की कैटेगरी का पता चलता है, यानी कि वो फीमेल में है या मेल में है। ठीक है, तो जिससे आपको पुरुष के बारे में पता चले, मैस्कुलाइन के बारे में पता चले, वो पुरुष। अब लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, राजा, बालक, हंस, बकरा आदि, मीन्स एटसेट्रा। इट्स नॉट एंड एक्सेट्रा, इट्स ओनली एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। एज यू विल प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी चीजें किस कैटेगरी में यूज की जाती हैं। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, जैसे कि रानी, बकरी, हंसनी, बालिका आदि। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव टू द, हाँ, अब हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सारी चीजें आपके आसपास ही होती हैं, तो आपको पहचानने की कोशिश करना है। इफ यू विल प्रैक्टिस आर यू विल नो इट वेरी इजीली। तो भारी और बेडौल यानी कि हैवी वस्तुएं, जो हैवी थिंग्स जो होती हैं, वो दिन और महीनों के नाम भी हम हिंदी में पुल्लिंग में रखते हैं। पर्वत, देश के नाम, धातु, वृक्ष, फल, फूल, ये सारे जो हैं ये मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। अब फेमिनाइन जेंडर की पहचान हम कैसे करेंगे, जो छोटी और सुंदर वस्तुएं होती हैं, ब्यूटीफुल, यू नो, फीमेल्स आर ब्यूटीफुल, मेन्स आर हैंडसम, सो ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स बिलोंग्स टू फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इट्स धन्यवाद। if you understand a bit, that is also fine. If you didn't understand, you can rewind the video and you can see. Okay, one thing which you have to keep in mind, जब भी आप संबंध कारक शब्दों के बारे में बात करें, यानी कि जो रिलेशन के बारे में बताते हैं, उन शब्दों के बारे में जब आप बात करें, तो बस ये बात ध्यान में रखना कि अगर आप पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, का। अगर आप फेमिनाइन जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन टू whom you are talking about, अगर लड़के, लेट्स हैव एन एग्जांपल फॉर दिस, अगर लड़के बोल रहे हैं कि मेरी माता का नाम, यहाँ पे आप मेरी माता का नाम बोलेंगे। ठीक है, ओके। पिता के बारे में बात करें तो मेरे पिता का
नाम। तो आपको याद रखना है, अगर फेमिनाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो की, अगर फेमिनाइन में प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं तो भी की का इस्तेमाल करेंगे। If you want to write down, you can write. I'll tell you one more time. If you are talking about masculine gender, you will write ka. Okay. If you are writing about feminine gender, or you are writing about feminine gender in plural thing also, you will write ki. If you are talking about masculine gender plus plural things plus it's a respected ones, so you will write K. ठीक है? At last we'll give you some task, तो आपको उसे समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है. So thanks for the today's class. See you on the next.